हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो आज बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान का जो फिजिक्स पार्ट है ना। तो फिजिक्स का तीसरा चैप्टर का हमारा टॉपिक है आज वैद्युत विभव एवं विभवांतर। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आज इस टॉपिक को, इस लेक्चर को पूरा कवर करने वाले हैं, इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से इस क्लास को शेयर कर दो ताकि आपके दोस्त भी बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएं। तो चलिए, अगर आपने ध्यान देना, अगर आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा है, पिछले लेक्चरों को नहीं देखा है, तो फटाफट से उन लेक्चरों को देख लें, क्योंकि हमने आपको आवेश के बारे में बता दिया है, वैद्युत धारा के बारे में बता दिया है। पूरा का पूरा चैप्टर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और वहां पर आप जाकर के उन क्लासों को अटेंड कर लें, देख लें, ताकि आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। बेटा जी ध्यान रहे, आपको यहाँ पर मैं पूरे के नोट्स बनवा रहा हूं, तो आप अपने नोट्स भी बनाते चलना। मैं आपको समय देता हूं स्क्रीनशॉट के लिए, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, समझ लो पहले, उसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने नोट्स बना लेना। ठीक है, चलो भाई, तो करते हैं शुरुआत अपने आज के इस लेक्चर की। तो बेटा ध्यान रखना, हमारा जो टॉपिक है वो है वैद्युत विभव। क्या है बेटा? वैद्युत विभव के बारे में हम लोग जानेंगे। एग्जाम में हमसे वैद्युत विभव और विभवांतर की परिभाषा पूछता है, और यहां से बेटा अगर परिभाषा नहीं पूछ रहा है तो बेटा यहां से हमारे क्या बनते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर करना है, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ध्यान देना, वैद्युत विभव किसे कहते हैं, आखिर है क्या, ध्यान देना। हम क्या करेंगे, ये हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र मतलब, वैद्युत क्षेत्र का मतलब है जहां पर लाइट है। ठीक है ना, मान लो ये तार है कोई, और तार के चारों ओर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है ना, तो वही यहाँ पर मान लो कोई वैद्युत क्षेत्र है, और इस वैद्युत क्षेत्र पर हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर हमें आवेश को लेके आना पड़ेगा। कहाँ से हम लेकर गए हमें नहीं पता, हम बहुत दूर से ला रहे हैं, कहाँ से, ये अनंत पर रखा है, ये कोई आवेश है, और बेटा ये अनंत पर रखा है। कहाँ रखा है? अनंत पर रखा है, बहुत दूर रखा है। तो बेटा हम अनंत से लेकर के आए, इस आवेश को हम अनंत से उठा करके ला रहे हैं और वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर लेकर के आए हम, कहां से? अनंत से। तो इस आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक हम लेकर के आए, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ा। हमें क्या करना पड़ा? कुछ कार्य करना पड़ा। तो बेटा इसी कार्य को हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य बेटा वैद्युत विभव कहलाता है। आवेश को हम कहां से लाए? अनंत से बच्चा लेकर के आए, और अनंत से ला करके वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में पटक दिया, है ना। तो क्या कर दिया, अब उसमें हमें जो कार्य करना पड़ा ना, तो वही क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव कहलाएगा। अब परिभाषा की ओर देखना, तो बस वही लिखा है जो मैंने आपको भी समझाया। एकांक आवेश को, इस आवेश को हम क्या कर रहे हैं, इस आवेश को बेटा अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक, कहां से? अनंत से लाने में, अनंत से लाने में किया गया कार्य बेटा, कार्य क्या कहलाएगा? वर्क, है ना। क्या कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगा वैद्युत विभव कहलाएगा। तो देखो, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है भाई, चलो अब ध्यान देना, इस वैद्युत विभव को बेटा, इस वैद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, विभव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर W/Q। हम लोग फॉर्मूला से ही, सूत्र से ही बेटा हम परिभाषा बना लेते हैं। अगर आपको परिभाषा सूत्र याद है तो आप पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। कैसे सर जी? देखो यार, V बराबर क्या है? W/Q। आपने सूत्र याद कर लिया कि विभव का फॉर्मूला क्या होता है?
V बराबर W अपॉन Q। ठीक है, अब देखो यहां से हम परिभाषा लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, एकांक आवेश बट्टे में अगर कोई लिखा है, जैसे इस तरीके से लिखा है, Q लिखा है, तो ये क्या है, कूलम है या आवेश है। ठीक है, तो हम कह देंगे क्या है, एकांक आवेश। अगर यहाँ पर T लिखा हो, T, तो क्या हो जाएगा, एकांक समय। अगर बट्टे में मान लो क्या लिखा है, A लिखा है, बट्टे में क्या लिखा है, A लिखा है, तो हम कह देंगे एकांक क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो ऐसे हम अगर बट्टे में लिखा हुआ है तो हम क्या पढ़ देते हैं, उसको एकांक पढ़ते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एकांक आवेश, क्यों है, तो एकांक आवेश, ठीक है, को अनंत से, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अनंत से, कहां से बेटा, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। आवेश को लाने में किया गया कार्य, क्या, कहां से, अनंत से। आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। हो गया ना, सूत्र से ही, सूत्र से ही आपने पूरे परिभाषा याद कर ली। अब बेटा यहीं से हमारे मात्रक बन जाता है, क्या बन जाता है, मात्रक। क्यों, देखो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, बट्टे लगा तो बट्टे लगा दो, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो ये बन गया जूल प्रति कूलाम। ये किसका मात्रक है, किसका मात्रक है यार, इसी का है, विभव का। ठीक है ना, ध्यान रखना। और दूसरा होता है वोल्ट, बेटा क्या होता है, वोल्ट। ठीक है ना, तो विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। दूसरा जूल प्रति कूलाम होता है। क्लियर हुआ ना, समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान रखना, ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। ये अगर जैसे विभव की परिभाषा पूछ रहा है तो आपको पूरा कंसेप्ट लिखना है यहाँ तक। ठीक है ना, परिभाषा लिख दोगे, तो प्रदर्शित कर दोगे, फॉर्मूला लिख दोगे, मात्रक लिख दोगे, राशि लिख दोगे, यार एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। कोई एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता, क्योंकि आपने पूरा का पूरा बताया यार, पूरा विभव के बारे में बता दिया आपने, है ना। तो उसने वही पूछा था विभव किसे कहते हैं, तो पूरा बता दिया आपने, तो नंबर कटने वाला ही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। तो मात्रक आपके क्या होता है, वोल्ट होता है। अब ये एमसीक्यू में पूछ लेगा विभव का मात्रक होता है, तो आपको पता होना चाहिए ना, वोल्ट होता है। अगर भाई दबे उसमें विकल्पों में नहीं है वोल्ट, जूल प्रति कूलाम होगा, फिर क्या करोगे, तो ये भी पता होना चाहिए जूल प्रति कूलाम भी होता है। अब उसके बाद में विभव की राशि कौन सी होती है, तो विभव की राशि होती है अदिश। कौन सी होती है, अदिश, मतलब अ नहीं, दिशा, दिशा नहीं, अ मतलब नहीं, दिशा, दिश मतलब दिशा, समझ में आ रहा, अदिश, दिशा नहीं, जिसमें दिशा नहीं होती वह अदिश राशि कहलाती है। तो क्या हुआ, अब अनंत से लेकर के आ रहे हो तुम, कहां से ला रहे हो, अनंत से ला रहे हो, तो कोई दिशा होगी, पता नहीं कहां किधर से आ रहा है यार, है ना। तो कौन सी राशि हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। क्या हो जाएगा, अदिश राशि। ठीक है ना, तो हमारा विभव कौन सी राशि है, अदिश राशि है। मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। दूसरा वाला जूल प्रति कूलाम होता है। फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर W अपॉन Q होता है। ठीक है ना, परिभाषा अनंत से उठाओ किसको, आवेश को, और वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला करके पटक दो, और जो आपने कार्य करा वही कार्य कहलाएगा वैद्युत विभव। ये हमारा विभव वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे विभवांतर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है इसमें जो मतलब इंपोर्टेंट ना हो, इसलिए बड़े ध्यान से समझेंगे और नोट्स भी साथ साथ में बनाते चलेंगे। तो वैद्युत विभवांतर की हम लोग बात करेंगे। जो हमारा जो वैद्युत विभवांतर है ना, वैद्युत विभवांतर, इसको क्या करना है, यहां पर अभी हमने क्या करता था विभव में, एक कहां से, अनंत से लेकर के आ रहे थे आप इसको वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक, लेकिन हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। ये हमने माना कोई वैद्युत क्षेत्र है, इसमें क्या है, कोई वैद्युत क्षेत्र है ये, और ये कोई यहाँ पर कोई एक बिंदु है, यहाँ पर कोई दूसरा बिंदु है। यहाँ से हमें यही नहीं पता था हमें कहाँ से उठा के लाना, अनंत से लेकर के आ रहे थे विभव में, लेकिन विभवांतर हमें पता है कि ये एक बिंदु ये है ए, और दूसरा बिंदु यहाँ पर बी में लेकर के आओ, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर के, हमें पता है कि वो रखा है, इसको उठा यहाँ से और इधर रख दो, है ना। हाँ, तो क्या करेंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा ना, लाने में किया गया कार्य, यही कहलाएगा हमारा वैद्युत विभवांतर। समझ में आया, ध्यान दो। एकांक आवेश को, एकांक आवेश को कहां से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाता है। एक अंक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया
कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभवांतर कहलाता है। क्लियर है? समझ में आ गया बेटा? जो एक है सेम है, बस फर्क है इसमें हम क्या विद्युत विभव को क्या करते हैं? अनंत से उठा के लगाते हैं, और विभवांतर में उस आवेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर के आते हैं। समझ में आ गया? अब इधर देखो, इसको भी v से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? v से प्रदर्शित करते हैं। इसका भी फॉर्मूला v बराबर W/Q होता है। समझ में आया? अब इसका भी मात्रक वोल्ट अथवा जूल प्रति कूलाम होता है। इसका भी मात्रक क्या होता है? वोल्ट अथवा जूल प्रति कूलाम होता है। ठीक है, लेकिन इसकी राशि ये अदिश राशि नहीं है, ये सदिश राशि है। कौन सी राशि है? ये सदिश राशि है। विभवांतर कौन सी राशि होती है? सदिश राशि। ठीक है, ध्यान रखना। सदिश क्यों? दिश मतलब सहित, दिशा दिशा, दिश मतलब दिशा है ना, सहित दिश मतलब दिशा, दिशा सहित, दिशा सहित। आपको पता है ना, वहां से उठा के लाना है, दिशा है ना, होगी ना कहीं ना कि पूरब से उठा के लाना, पश्चिम से उठा के लाना, इधर से उठा के लाना, उधर से उठा के लाना है ना, पता है ना आपको? तो दिशा सहित, इसलिए हमारे क्या हो जाएगा? सदिश हो जाएगा। कौन? विभवांतर। तो विभव कौन सी राशि है? अदिश राशि है। और विभवांतर कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से एक परिभाषा और बनती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी? 1 वोल्ट। मैंने आपको बताया 1 एम्पियर, जो आपको मैंने विद्युत धारा में बताया था, 1 कूलाम जो मैंने आपको वैद्युत आवेश में बताया था, और उसके बाद में अब यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं? 1 वोल्ट। ये 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, 1 कूलाम, 1 ओम, ये जितने भी हैं, 1 किलोवाट घंटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इनमें से एक तो जरूर आना है, इसलिए पता नहीं कौन सा आ जाए, तो सारे तैयार कर लो ना यार, हमें क्या है, हम सारे तैयार कर लेते हैं। तो वही सिस्टम है अपना। तो 1 वोल्ट बराबर परिभाषा क्या हो जाएगी कि यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक में दो बिंदुओं के बीच, यदि किसी चालक में दो बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश प्रवाहित कर दिया जाए। कितना? मान लो कोई चालक है, इन ये इस क्यू का मान कितना कर दें हम? 1 कर दें। कितना कर दें? 1 का मान कर दें। ठीक है ना? तो यदि किसी चालक में दो बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश प्रवाहित किया जाए, और एक प्रवाहित करने में कार्य कितना करा जाए? केवल 1 जूल, अर्थात W बराबर 1 और Q बराबर 1। तो पूछ रहा है तो विभवांतर, जो विभवांतर होगा वो कितना होगा? आपको भी पता है, V का फॉर्मूला क्या होता है? W/Q होता है। W का मान कितना? 1। कूलाम का मान कितना? आवेश का मान कितना? 1। तो 1 के भाग 1 में देंगे कितना बार जाएगा? 1 वोल्ट। आ गया ना? तो मतलब यही है। तो जो विभवांतर है वो कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। ठीक है, यदि किसी चालक में दो बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश प्रवाहित करा जाए। कितना? 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करा जाए, तो बेटा ध्यान रखना उसमें जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये तो थे आपके विभव और विभवांतर टॉपिक। ठीक है, यहां से आपके या तो परिभाषा पूछी जाएंगी, 2-2 नंबर में 4 नंबर का टॉपिक बन जाता है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर यहाँ से मान लो परिभाषा नहीं पूछी जा रही है, तो यहाँ से MCQ जरूर पूछे जाएंगे। विभव का मात्रक, विभव की राशि, ठीक है ना, विभव का फॉर्मूला, ये आपको जरूर पता होने चाहिए। ठीक है, चलो भाई, अब इसके बाद हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़िया तरीके से नोट्स बना लो। ठीक है, चलो भाई, तो अब हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, ध्यान देंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो लिखते हैं जो हमें सवाल में दिया हुआ होता है। फटाफट से हम लोग इसका हल करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया है। ठीक है ना? तो दिया है, क्या क्या दिया है, सिंपल सा काम करना होता है यार। हमें क्या करना है, जो इसमें सवाल में दिया है वो पहले लिख लो। ठीक है, बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए सॉल्व करना न्यूमेरिकल को, बहुत ही ज्यादा आसान। क्या क्या दे रखा है? अनंत से
4 कूलाम आवेश, 4 कूलाम आवेश दे रखा है, यानी हमें Q बराबर दे रखा है, आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, तो Q बराबर हमें कितना दे रखा है, 4 कूलाम दे रखा है, तो हम लिख लेंगे 4 कूलाम। ठीक, 4 कूलाम आवेश को ले जाने में 60 जूल कार्य किया जाता है, मतलब 60 जूल कार्य दे रखा है, कार्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, W से। W बराबर कितना दे रखा है, 60 जूल, 60 जूल दे रखा है। ठीक है, तो चालक में विभव ज्ञात कीजिए, विभव हमसे पूछ रहा है, मतलब विभव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, V से, तो V बराबर हमसे पूछ रहा है, सिंपल सी। Q बराबर हमने दे रखा है 4 कूलाम आवेश, जो W बराबर हमने कितना दे रखा है, 60 जूल कार्य दे रखा है, और विभव हमसे पूछा है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे, क्या, जो हमें विभव पूछ रहा है ना, तो विभव का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमें जो पूछ रहा होता है हम उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो विभव को निकालने के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था अभी, V बराबर W अपॉन Q होता है, अभी बताया था, तो V बराबर W अपॉन Q। अब हम लोग क्या करेंगे, W का मान हमें दे रखा है, Q का मान हमें दे रखा है, तो फटाफट से वैल्यू पुटअप करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो V बराबर W का मान कितना है, 60 बट्टे, और Q का मान कितना है, 4, काट दो, अब क्या कितनी बार कटेगा, लो 15 चौके 60, तो V बराबर कितना आ जाएगा, 15 वोल्ट, क्योंकि विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, तो V बराबर हमारा क्या आ गया, 15 वोल्ट आंसर। बताओ कुछ है इसमें, सिंपल सा तो है यार, बस तरीका होना चाहिए करने का। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं आगे, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 कूलाम आवेश को, बेटा 60 कूलाम आवेश, सबसे पहले हम लोग वो लिखेंगे जो हमें दिया है, ये लो, तो 60 कूलाम आवेश दे रखा है, तो Q बराबर हमें कितना दे रखा है, 60 कूलाम, बस। ठीक है, और कुल ले जाने में 30 जूल कार्य करना पड़ रहा है, W बराबर कितना दे रखा है, W बराबर हमें दे रखा है 30 जूल। ठीक है, 30 जूल हम लोग कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद चालक में उत्पन्न विभव कितना होगा, सिंपल सा तो पूछ रहा है ना, V बराबर तो पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या होता है, लगा दो विभव का, V बराबर W अपॉन Q, ये हमारा क्या है, सूत्र है। ठीक है, लगा दो, अब V का मान निकालना है, W का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 30 जूल, तो 30 जूल लिख दिया, बट्टे Q का मान कितना दे रखा है, 60, लिख दिया 60। क्या करेंगे, 30 एकम 30 और 30 दूनी 60, हमारा V बराबर कितना आ गया, V बराबर हमारा आ गया 1/2, 2 का भाग जब हम 1 में देंगे तो कितना आ जाएगा, V बराबर 0.5 क्या आ जाएगा, वोल्ट। ये तो आ गया, V बराबर हमारा मान निकल के आ गया, विभव का मान पता चल गया हमें। हम क्या करेंगे, आंसर वही सब यही लिख देंगे, और क्या है, हो गया, क्लियर है। ध्यान देना, क्या करा हमने, 60 कूलाम आवेश दे रखा था, Q बराबर 60 कूलाम लिख लिया, 30 जूल कार्य करना पड़ रहा था, तो W बराबर 30 जूल कर लिया, और भाई साहब उसमें विभव पूछ रहा है, तो V बराबर हमने, ठीक है, बताना है, तो V का फॉर्मूला लगा दिया विभव का, V बराबर W अपॉन Q, W का मान रख दिया, W का मान कितना है, W का मान है 30 जूल, 30 जूल रख दिया, और Q का मान रख दिया, Q का मान कितना है, 60 कूलाम तो रख दिया, तो 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 1/2 आ गया, V बराबर 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, कि कितने बच जाएगा, 0.5, सिंपल सा, कितना आ गया, V बराबर 0.5 वोल्ट, है ना। चलो अब हम लोग देखते हैं, ये इस तरीके से हम विभव निकाल लेते हैं, इस तरीके से अगर हमें क्वेश्चन में विभव पूछ रहा हो तो हम आराम से निकाल सकते हैं। अब यहां पर तुम्हारी थोड़ी सी कंडीशन बदल सकती है, ध्यान देना बहुत अच्छे से। क्या कंडीशन बदल सकती हैं, आपको कूलाम दे दे, ठीक है ना, आवेश दे दे, और आपको विभव भी दे दे, यहां पर ऊर्जा पूछ ले या कार्य पूछ ले, क्योंकि ध्यान रखना ऊर्जा बराबर कार्य होता है,
ऊर्जा के बराबर कार्य होता है और कार्य के बराबर ऊर्जा होता है। तो W से हम ऊर्जा को भी प्रदर्शित करते हैं, इसलिए W को हम कार्य से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर ऊर्जा और ऊर्जा बराबर कार्य। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि भाई आवेश का मान बताओ, तो आपको विभव दे रखा होगा, कार्य दे रखा होगा। ठीक है ना, तो इनमें से एक चीज आपको मतलब ये है कि अगर W दे रखा हो तो W पूछेगा तो V और Q का मान दिया जाएगा, और अगर Q का मान पूछेगा तो W और V का मान दिया जाएगा, और V का अगर मान पूछा जाएगा तो W और Q का मान तुम्हें सवाल में दिया जाएगा। ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो बस इतने ही तरीके से पूछा जा सकता है तुम्हें। अब हम लोग बात करेंगे विभवांतर की। किसकी बात करेंगे, विभवांतर की। क्या कह रहा है देखो सवाल में, फटाफट से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। देखो, किसी तार के दो बिंदुओं के बीच, हम कुछ नहीं करना होता, हमें सवाल को बस एक बार पढ़ो और पढ़ने के बाद में हमें क्या करना है, जो दे रखा है वो लिख लो। लिख लो क्या दे रखा है, किसी तार के दो बिंदुओं के बीच 0.6 कूलाम आवेश, मतलब आवेश दे रखा है कितना, Q बराबर हमें दिया है इसमें क्या, Q बराबर कितना 0.6 कूलाम। अच्छा, करने में 4.8 जूल ऊर्जा व्यय हो रही है। ऊर्जा भाई बताता है, ऊर्जा बराबर क्या होता है, कार्य होता है, मतलब कार्य करना पड़ रहा है या ऊर्जा खर्च हो रही है की बात। तो W बराबर कितना 4.8 जूल। ठीक है, कोई समस्या परेशानी। अब क्या करेंगे, बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करिए। तो V बराबर तुमसे पूछ रहा है, विभवांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, V से करते हैं। सिंपल से V बराबर तुमसे पूछ रहा है तो विभवांतर का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है सूत्र, क्या होता है बेटा, V बराबर W अपॉन Q से। V का मान निकालना है, W का मान दे रखा है, Q का मान दे रखा है, तो फटाफट से वैल्यू पुटअप कर दो। क्या हो जाएगा, W का मान कितना 4.8 बटे Q का मान कितना 0.6, पॉइंट से पॉइंट कट गया, कितना आ गया 48/6। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, काट दो। वैसे डायरेक्ट काट सकते हैं, मैं तुम्हारे लिए अलग अलग से काट दे रहा हूँ। दो से काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 3 6। ठीक है ना, अब कितना हो गया 24/3 हो गया, 24/3 और 3 8 24, कितना आ जाएगा 8 वोल्ट आ गया। डायरेक्ट काटना चाहो डायरेक्ट भी काट सकते हो, 8 छिंग 48, 6 8 48, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा 8 वोल्ट। क्लियर है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर, कोई समस्या परेशानी इसमें, बहुत सरल है यार। उसके बाद में अब हम लोग करेंगे अगला। अगला क्या कह रहा है, 50 वोल्ट विभवांतर। हमें यार कुछ नहीं करना, सबसे पहले वो लिखना है जो हमें दिया है। आखिर क्या दे रखा है, चॉकलेट नहीं दे रखी है, सवाल में मान दे रखा है। लगा दो फटाफट से, कितना है V बराबर 50 वोल्ट विभवांतर। V बराबर हमें कितना दे रखा है 50 वोल्ट दे रखा है। V बराबर दे रखा है 50 वोल्ट। तो दो बिंदुओं के बीच 12 कूलम आवेश, 12 कूलम आवेश, Q का मान दे रखा है, कितना दे रखा है Q बराबर 12 कूलम। अब प्रवाहित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, सिंपल सा है, कार्य पूछ रहा है तुमसे, कार्य W बराबर तुमसे पूछ रहा है। अब देखो VQW, ठीक है ना, तुम्हें डायरेक्ट पता होना चाहिए W का मान क्या होता है, W का फॉर्मूला क्या होता है, W का फॉर्मूला होता है V इंटू Q। ठीक है, अगर तुम्हें डायरेक्ट नहीं पता तो कोई बात नहीं, जो तुम्हें अभी चल रहा है ना V और Q दे रखा है, V और Q और W के पदों में कौन सा सूत्र होता है, ये वाला होता है V बराबर W अपॉन Q। तो लगा दो फटाफट से, वैसे डायरेक्ट याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। W बराबर सूत्र को क्या है, W बराबर V इंटू Q से। ठीक है, W बराबर V इंटू Q से। तो V का मान कितना है, V का मान तुम्हारा है 50 गुणा Q का मान कितना है तुम्हारा 12
बराबर 12 पंजे 60, 0 की 0 आ गया ना। कितना आ जाएगा, क्या आ गया, ये हमारा आ गया जूल। W बराबर आ गया हमारा 600 जूल। बस यही हो गया हमारा आंसर। कितना सिंपल है। डरते हो खामखा इन सवालों से, इन सवालों से बातें किया करो, आंखों में आंखें डालकर बात किया करो। इनसे कहा करो कि भाई साहब हमें तुमसे डर नहीं लगता, है ना। देखो क्या कह रहा था, 50 वोल्ट विभवांतर, 50 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, मतलब V बराबर हमें दे रखा है कितना, 50 वोल्ट के बीच 12 कूलम आवेश, आवेश मतलब Q, Q कितना दे रखा है 12 कूलम, तो Q बराबर लिख दिया 12 कूलम। उसके बाद में प्रवाहित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो W बराबर हमसे पूछ रहा है भाई कार्य वर्क, W बराबर बताओ कितना करना पड़ेगा कार्य, तो हमने W बराबर लिख दिया। अब W बराबर फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू क्यू। ये कहां से आ गया, ये यहां से आ गया। देखो W V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q होता है। हाँ अब इसके नीचे मान लो हमें इसके नीचे कितना है, एक मान है, क्यों, क्योंकि हमें W का मान चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा, तो W एकम W बराबर V इंटू क्यू, तो W का मान क्या आ गया, V इंटू क्यू, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब इधर देख ले, फॉर्मूला लगा दिया, सूत्र W बराबर V इंटू क्यू से कर दिया। अब V का मान पता है, Q का मान पता है, तो W का मान भी पता कर लो, तो V का मान लगा दो। V का मान कितना है 50 और W का मान कितना है 12, 12 पंजे 60 और एक जीरो और है तो उसको भी लगा दो, कितना हो गया 600 जूल। सिंपल, क्या है इसमें, कुछ है, कुछ भी नहीं है। बस आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। जो आपकी बुक वगैरह होगी आपके पास, उसमें न्यूमेरिकल दे रखे हैं, अंक के प्रश्न दे रखे हैं, उनको लगाओ। तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर सारे तो नहीं करवा सकते, वो आपको बुक से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्लास को शेयर भी कर देना अपने सारे दोस्तों के पास, ताकि वो भी पढ़ लें, वरना तुम्हारा कल्याण हो पाएगा, उनका नहीं हो पाएगा। देख लो यार, थोड़ा सा भला करोगे, है ना। अगर कहते हैं ना तुम भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा, देख लो, है ना।